Hello, good morning. This is my 25th January's lecture and today we shall discuss about the refraction through spherical surface. और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें 2-3 पॉइंट्स हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि सारी जो डिस्टेंसेस है वो सेंटर ऑफ सरफेसेस से मेजर की जाएगी, यानी पॉल ऑफ स्फेरिकल सरफेस से। दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास जो होगी वो ये है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेजेस है वो हम लोग पॉइंटेड कंसीडर करते हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास ये है कि जब भी इसके अंदर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस के अंदर फर्स्ट केस आता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेड टू डेंसर मीडियम, रेड टू डेंसर मीडियम। इसमें फर्स्ट केस लेंगे हम लोग फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, इधर हमारे पास रेड मीडियम हो गया, इधर हमारे पास डेंसर मीडियम हो गया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी और ये नॉर्मल। ये हमारे पास पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर किया और लाइट इंसिडेंट की यहाँ। ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये इसका एक्चुअल पार्ट है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी और टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी तो हमारे पास ये रहा। इसके और इसके बीच में मान लो ये रे आपके पास इस साइड पर मुड़ती है, इधर तो मिलने का सवाल ही नहीं है। इधर जब हम लोग इसे पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें इसकी एक इमेज ऑब्टेन होगी और ये एंगल कहलाएगा आर। ये एंगल हम लोग गामा कंसीडर करते हैं, ये एंगल हम लोग अल्फा कंसीडर करते हैं, ये एंगल हम लोग बीटा कंसीडर करते हैं। दिस इज एम, दिस इज पॉल और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं पी डैश। ये हमारे पास डायग्राम आया। डायग्राम आने के बाद सबसे पहली चीज हम लोग इसके अंदर जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ या लॉ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगा μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू हमारे पास आएगा sin i अपॉन sin r। If I and R are very small angles, अगर I और R बहुत छोटे एंगल्स हो, then in that case what will happen? तो हमारे पास आ जाएगा μ21 का मतलब μ2 अपॉन μ1 sin i की जगह केवल i, sin r की जगह केवल r। अगर बहुत छोटे हो तो sin i को हम लोग i और sin r को r लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, μ2r इज इक्वल टू μ1r। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों के पास इसके अंदर हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे इन ट्रायंगल MCO। इसमें इंटीरियर एंगल गामा और अल्फा है और एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कितना है, आई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल गामा प्लस अल्फा एंड इन ट्रायंगल MCI वाइट आपके पास MCI, इसमें इंटीरियर एंगल गामा और बीटा है, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास R है। तो एंगल R इज इक्वल टू आ जाएगा गामा प्लस बीटा। ये वाली पहले हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, μ2
प्लस बीटा इज इक्वल टू म्यू वन गामा प्लस एल्फा। इफ एल्फा, बीटा एंड गामा आर अ वेरी स्मॉल एंगल्स, तो हम लोग गामा को टेन गामा, बीटा को टेन बीटा और एल्फा को टेन एल्फा हम लोग शो कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू टू टेन गामा प्लस टेन बीटा इज इक्वल टू म्यू वन टेन गामा प्लस टेन एल्फा हमारे पास इसके अंदर कंसिडर करेंगे। और म्यू टू गामा की जगह हम लोग लिखेंगे ये वाली चीज, अगर मान लो m इज वेरी क्लोज टू p देन p डैश कोइंसाइड्स विद द p, तो हम लोग m c p या m p c को राइट एंगल ट्रायंगल, m p o को राइट एंगल ट्रायंगल और m p i को भी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हमारे पास m p अपॉन p c प्लस m p अपॉन p i इज इक्वल टू म्यू वन एम पी अपॉन पी सी प्लस एम पी अपॉन पी ओ। यह वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एम पी को बाहर निकाल देंगे, अंदर आ जाएगा आपके पास म्यू टू अपॉन पी सी प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू एम पी म्यू वन अपॉन पी सी प्लस म्यू वन अपॉन पी। एमपी से दोनों साइड का एमपी कैंसिल आउट हो गया। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, पी सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस आर, पी आई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस वी, पी ओ इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास माइनस यू। क्यों? क्योंकि इधर की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव साइन के साथ और इधर के सारी डिस्टेंसेस, ऑब्जेक्ट के साइन के सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन के साथ होंगे। तो म्यू टू अपॉन प्लस आर प्लस म्यू टू अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन प्लस आर प्लस म्यू वन अपॉन माइनस बी। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू टू अपॉन आर, ये इधर आया माइनस का आया म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल टू ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू, या म्यू टू अपॉन बी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ये हमारे पास इस केस में, जबकि इमेज हमारे पास कौन सी है, इमेजिनरी इमेज है, तब हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कंसीडर की जाएगी। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट केस हमारे पास इसमें आया। और अब हम लोग इसके अंदर सेकंड केस करेंगे, कॉन्वेक्स सरफेस के लिए रियल इमेज। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द सेकंड केस। ओके, नाउ वी मूव टू द सेकंड केस। सरफेस वही है, रेयर टू डेंसर मीडियम ही रहेगा, कॉन्वेक्स सरफेस रहेगा, लेकिन इमेज अब हमारे पास कौन सी आएगी, रियल इमेज हम लोग इसके अंदर फॉर्म करेंगे। रियल इमेज के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, रियल इमेज के अंदर हमारे पास ये वाली चीज हट जाएगी, ये वाली चीज हट जाएगी, ये वाली चीज। ये आपके पास एंगल आई है, ये इसका एक्चुअल पार्ट है, और लाइट रे मुड़ करके हमारे पास इमेज किधर बनाती है, इस साइड पर इमेज बना देती है। ये आपके पास एंगल कितना जाएगा, गामा जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एंगल आर जो है वो एंगल आर नॉर्मल के साथ बनेगा, तो ये वाला एंगल आर आएगा। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो
आर, बाकी ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो आई, और ये गामा, और ये आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, बीटा एंगल आ जाएगा। बाकी सारी की सारी चीजें और सारे का सारा डायग्राम डेरिवेशन वगैरह एज इट इज रहेगा, माइनर सा चेंजेस है। सबसे पहले वो स्नेल्स लॉ लगाएंगे, म्यू टू 1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। If I and R are very small angles, then sin I can be taken as I and sin R can be taken as R. Means mu 2 upon mu 1 is equal to I upon R, और mu 2 R is equal to आ जाएगा mu 1 I. This is equation first. हमारे पास इन ट्रायंगल MCO ये सेम चीज है, I is equal to गामा प्लस अल्फा ही आएगा, गामा प्लस अल्फा। लेकिन ट्रायंगल MCI के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक्सटीरियर एंगल है गामा, इंटीरियर एंगल है आर और बीटा, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, गामा माइनस बीटा आ जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज इन दोनों के सम के इक्वल होगी। तो यहाँ पर आर की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा। ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो गामा प्लस अल्फा ही रहेगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा। If alpha, beta and gamma are very small angle, then again we can write here tan gamma minus tan beta, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ भी माइनस साइन इंट्रोड्यूस होगा, MP अपॉन PC माइनस MP अपॉन PI, ताकि सब चीजें सेम रहेगी। यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास PI इज इक्वल टू माइनस V की जगह क्या आएगा, प्लस V, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपके पास r है, ये वाली डिस्टेंस आपके पास u है जो माइनस साइन के साथ आएगा, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास v है जो प्लस साइन के साथ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस v आ जाएगा। प्लस v आते ही और यहाँ पर तो हमारे पास माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। ये वाली चीज इधर जाएगी, ये वाली चीज इधर आते ही माइनस से प्लस हो जाएगी, ये माइनस से माइनस रहेगी, और आपके पास रिजल्ट सेम रहेगा। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर फ्रॉम कॉन्वेक्स सरफेस के रियल और इमेजिनरी इमेजेस के केसेस के अंदर हमारे पास डेरिवेशन ये रहेगा। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस टू द थर्ड केस फॉर द कॉनकेव सरफेस। ओके, अब हमारे पास इसके अंदर थर्ड केस आता है, कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस के अंदर हमारे पास डायग्राम चेंज होगा। तो ये हमारे पास अब कॉनकेव सरफेस हो चुका है कॉन्वेक्स सरफेस की जगह पर, और यहाँ पर आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी, ये आपके पास नॉर्मल हो जाएगा, ये आपके पास वही आर मीडियम है μ1, ये आपके पास डायरेक्शन मीडियम है μ2। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, और जैसे मान लो यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट इंसिडेंट होगी, ये इसका एक्चुअल पाथ होगा। अब ये एक्चुअल पाथ होने के बाद क्या होगा, क्योंकि लाइट रेड से डेंसर मीडियम में है तो टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ेगी तो लाइट रे इन दोनों के बीच में रहेगी, और इन दोनों के बीच में रहेगी तो ये वाली चीज मान लो यहाँ पर पॉसिबल होती है, तो पीछे बढ़ने पर आपके पास इमेज यहाँ पर इसमें रियल इमेज की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, केवल एक केस इसके अंदर आता है इमेजिनरी, आपके पास इसके अंदर इमेज फॉर्म होगी। ये एंगल आपके पास गामा एज यूजुअल, ये एंगल आपके पास बीटा एज यूजुअल, ये एंगल आपके पास है, ये एंगल आपके पास आ जाएगा बीटा, और ये एंगल आ जाएगा आपके पास अल्फा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट रे, ये, और इसी को पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर इमेज, ये आर भी माइनस साइन का होगा, माइनस वी भी आपके पास जो वी है वो भी माइनस का होगा, यू भी आपके पास माइनस का होगा।
सारी वैल्यूज आपके पास माइनस साइन के साथ रहेगी। ये एंगल आपके पास कितना रहेगा I, और ये एंगल आपके पास कितना रहेगा R। अब उसके बाद वही फ्रॉम स्नेल्स लॉ μ/1 is equal to sin I upon sin R. If I and R are very small angles, then μ2 upon μ1 is equal to I upon R, और μ2R is equal to μ1I इन ट्राइंगल MCO। अब हमारे पास ट्राइंगल ये M है, ये P है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये P डैश हो जाएगी, MCO। इसमें इंटीरियर एंगल आपके पास कौन सा अल्फा और I है, और एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो I इज इक्वल टू कितना जाएगा, गामा माइनस अल्फा, यानी यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, गामा माइनस अल्फा आ जाएगा। और दूसरी चीज आपके पास इन ट्राइंगल FCI, इसमें भी इंटीरियर एंगल R है और बीटा है, एक्सटीरियर एंगल गामा है, तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा, जो हमारे पास है। यहाँ पर ये वैल्यू जब इसके अंदर पुट करेंगे, फर्स्ट के अंदर R की वैल्यू गामा माइनस बीटा प्लस μ1, यहाँ पर आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। If alpha, beta and gamma are very small angles, then μ2 is equal to 10 gamma minus 10 beta is equal to μ1 is equal to 10 gamma minus 10 beta आपके पास है। यहाँ पर हमारे पास वही अल्फा, बीटा और गामा अगर बहुत स्मॉल एंगल्स है, और अगर एम पी के बहुत ज्यादा क्लोज है, देन P डैश coincides with the P, तो हम लोग इसको MPC, MPI और MPO हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर सकते हैं। MP परपेंडिकुलर हो जाएगा तो MP अपॉन PC टेन गामा की वैल्यू, MP अपॉन PI टेन बीटा की वैल्यू, MP अपॉन PC वही टेन अल्फा की गामा की वैल्यू, MP अपॉन PI ये भी माइनस साइन के साथ आएगा आपके पास, MP अपॉन PO ये भी आपके पास इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल से हो जाएगा। MP को बाहर निकाल देंगे, μ2 और μ1 को अंदर कर देंगे, तो MP बाहर, μ2 अपॉन PC माइनस μ2 अपॉन PI इज इक्वल टू MP μ1 अपॉन PC माइनस μ1 अपॉन PO हमारे पास इसके अंदर आएगा। PC इज इक्वल टू भी हमारे पास अब माइनस का जाएगा, और PI भी हमारे पास माइनस का जाएगा, PO हमारे पास ऑलरेडी माइनस का है, तो अब हमारे पास क्या चीज हो जाएगी, यहाँ भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, ये वाली चीज भी आपके पास माइनस में आएगी, और V भी आपके पास माइनस में आएगी, R भी आपके पास माइनस में आएगा, तो ये वाली चीज आपके पास इसमें हो जाएगी। अब हमारे पास μ2 अपॉन V ये पॉजिटिव है, और μ1 अपॉन U ये भी पॉजिटिव है, इसको इस साइड पर भेजेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का, तो μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U, और ये μ1 अपॉन U इधर, μ1 अपॉन R इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास सॉरी ये वाली चीज अगर मतलब इधर भेजेंगे हम लोग, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो μ2 अपॉन R माइनस μ1 अपॉन R, या μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R हमारे पास इसके अंदर वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास वो केस है, इसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेड टू डेंसर मीडियम हो गया। अब हम लोग तीन केस उसके कंसिडर करेंगे, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेड मीडियम के। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, तो आप चाहे तो इसे पॉज करके डेरिवेशन को नोट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है, अब आएगा आपके पास डेंसर टू और रेड मीडियम। रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू और केस तो सभी आ सकता है, इसलिए हम लोग सारे के सारे केस ही कंसिडर करें। और इसमें पहला आएगा आपके पास कॉन्वेक्स सरफेस, इसके अंदर हमारे पास इधर डेंसर मीडियम रहेगा, इधर रेड मीडियम रहेगा, तो ये आपके पास कॉन्वेक्स
एक सरफेस हो गया, ये आपके पास पोजीशन होगी, ये आपके पास इसके अंदर ये डेंसर मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ये डेंसर ये वेल मीडियम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास कितना हो जाएगा, μ1 हो जाएगा। ये आपके पास C है, ये आपके पास -r होगा, यहाँ से लाइट इंसिडेंट होगी, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। और अब उसके बाद हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर हम लोग रख देंगे, लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ पर, क्योंकि ये डेंसर से वेल मीडियम में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, और अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी तो जैसे मान लो ये नॉर्मल है, इससे दूर जाएगी तो यहाँ पर ये क्या कर देती, एक रियल इमेज फॉर्म कर देगी। इमेज आपके पास इसके अंदर कौन सी होगी, रियल इमेज होगी। ये डेंसर मीडियम है, ये रेड मीडियम है, लाइट इधर से इधर इंसिडेंट होगी, और ये आपके पास M, ये P, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज P डैश। If M is close to P, then P dash coincides with the P, then MP can be considered as a perpendicular.